हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। चुनाव चल रहे थे, पार्षद चुनाव चल रहे थे, लगातार कवरेज चल रही थी। लेकिन एक और शहर में बड़ा चुनाव था जो शायद लोगों को नहीं पता, जो आपके न्याय के लिए लड़ते हैं, आपके पक्ष में कई सारी चीजें, केस को आपके साथ लड़ते हैं, आपके एंड तक आपको कहते हैं न्याय दिलाने के लिए हर बार आपके पक्ष में खड़े रहते हैं। वकीलों का चुनाव था, सीधा कहें कि बार काउंसिल का चुनाव था। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्योंकि बहुत सारे ये एक बड़ा चुनाव माना जाता है। इसमें बहुत कुछ बदलता है, क्योंकि वकील के वो कहते हैं ना, यूनिटी इतनी तगड़ी है कि वो किसी को भी झुका देते हैं। अगर पुलिस वालों से भैया वकील आगे पीछे बैठ जाएं तो भैया बहुत कुछ होता है, समझौते पे बात टिकती है। वरना पुलिस तो आके केस ठोक देती है, लेकिन शायद वकीलों पर नहीं ठोकते, क्योंकि एकजुट हो जाते हैं। तो वही एकजुटता नजर आई। और काउंसिल का इलेक्शन था 28 तारीख को, जब चुनाव प्रचार का लास्ट दिन था। छूट गई थी खबर, आज जानने पहुंचे हैं कि राजीव बैसला जी को दोबारा लोगों ने चुना है। कहते हैं वहां तो सिंबल का चुनाव था, चेहरे का चुनाव था। यहाँ लोग बोल रहे हैं तो चेहरे का चुनाव था, यहाँ कोई सिंबल नहीं था। यहाँ भी कोई सिंबल था भाई साहब? नहीं, यहाँ कोई सिंबल नहीं। यहाँ सिंबल आप ही थे। भाइयों का यही कहना है। अच्छा, क्या सोच के रहे हैं कि आप दूसरी बार आप प्रधान बने हैं? आपको हमने बहुत बार कवर किया है, बहुत सारे ऐसे ना जंग सी लड़ी है आपने यहाँ पर। कई बार ऐसा हुआ कि एसडीएम साहब के साथ भी हुआ, वहाँ पर पार्किंग को लेके भी बहुत हुआ था। आप वहाँ भी लट गाड़ के बैठ गए थे कि हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, आ जाओ देखी जाएगी। वो सभी मामले थे। क्या आप सोच के चले थे, और चुनाव में क्या सोच के आप बने थे? देखिए विनीश भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मुझे मेरे साथियों ने पिछली बार प्रधान बनाया, तो मैंने अपने भाइयों के बीच में प्रधान बन करने में उनके सेवक और दोस्त बन के रहा। जितने भी मेरे यंगस्टर साथी थे, सभी को ये महसूस होता रहा कि वो खुद प्रधान है बार में, और मैं सभी भाइयों को साथ लेकर चला। जो उनकी नीड्स थी, जो उनकी शिकायतें थी, मैंने कभी ग्रुपिज्म नहीं किया। क्या शिकायतें आ रही थी कि ये बहुत, मैं कोर्ट में कई बार आता हूँ तो बहुत सारी कमियां हैं, वो भी पूछूंगा। क्या शिकायतें थी? देखिए शिकायतें, एक तो यहाँ पीने के लिए साफ पानी, बैठने के लिए साफ सफाई, और यही मेन चीजें तो यही होती हैं। तो मैंने उनके लिए आर वाटर्स का चैम्बर्स बिल्डिंग में सारे चेंज करा के नए लगाए। और चैम्बर्स बिल्डिंग की आपने पहले दुर्दशा देखी होगी, बाहर से कितना बुरा हाल था उसका। वो मैंने सारा रेनोवेशन मैंने कराया, अंदर बाहर दोनों जगह से करवाया। टॉयलेट्स की बहुत खस्ता हालत थी, वो सारे ठीक कराए। और सबसे बड़ी बात जो है, वकीलों के मान सम्मान की बात थी, जो कि कहीं ना कहीं ओझल हो चुका था। मैंने उसको वापस लाने में अपने वकील भाइयों का बहुत बड़ा काम किया है। शायद इसी वजह से मेरे भाइयों ने मुझे प्यार और स्नेह देकर दोबारा बार में प्रधान बनाया है। दूसरा एक था कि जो एक बार बहुत पुराना वाकया हो गया, जब पीछे की साइड जब पार्किंग वाला इशू था, बवाल मचा था कि भैया यहाँ पर हम भी सीट देंगे, वकीलों के लिए जगह नहीं थी, उसको लेके इशू भी हुआ। डीटीपी से भी बहुत सारे नोकझोंक हुई। क्या रहा वो मसला? अभी लग रहा है कि दोबारा अभी बैठेंगे, सीट वहाँ जमाएंगे, या अभी भी देखेंगे शांति से चलेगा, क्योंकि अब दोबारा प्रधान बन गए आप? देखिए, मैं अपने वकील भाइयों के साथ हूँ। अब पिछली बार हमारी बार में एक भी जनरल हाउस की कोई मीटिंग नहीं हुई, किसी भाई से कोई उनकी परेशानी नहीं पूछी गई, किसी का दर्द नहीं पूछा गया, उन्हें किस चीज़ की परेशानी है। तो मैंने जब प्रधान बना था, मैं हर महीने अपने जनरल हाउस में बार रूम में मीटिंग करता था, सारे वकील साथियों की, उनके व्यूज़ लेता था, उनसे पूछता था उन्हें क्या परेशानी है, सीट्स की है, पानी की है, जो भी है। अब मैं फिर से वापस मीटिंग करूंगा, जनरल हाउस की मीटिंग करूंगा। जो सभी भाइयों के हित की बात होगी, जिस पे सभी भाई रजामंदी होगी, अगर जो मैं सब भाइयों को साथ लेकर चलूंगा, जैसे भी उनकी होगी, मैं उसी काम के लिए। मार्केट में होता है, गरीब आदमी होते हैं, परेशान होते हैं, वकीलों की फीस सुनकर डर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि राजेश बैसला से इस पर बात की जाए, और कई बार वकील मुहैया करा दी जाए, फीस ना ली जाए, या कभी बहुत कम रेट पर फीस दी जाए। कि बहुत सारे शहर में ऐसे घूम रहे हैं जिन पर वकील नहीं हायर होता, पीड़ित हैं, पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। उन्हें वकीलों का भरोसा होता है कि भाई, लेकिन कई बार वकील भी होता ना कि नहीं सुन पाते, इधर उधर टाल देते हैं। क्या लगता है राजेश बैसला जी से हेल्प मांगी जा सकती है? वो हेल्प करेंगे उनके लिए? देखिए, मेरे पास अगर इस तरह का कोई भी क्लाइंट आता है, मुवक्किल आता है, तो मैं कम फीस की नहीं, मैं उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट उसके साथ खड़ा हूँ। मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, मैं उसकी सेवा में फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी टीम में बहुत बार होता है कि वकील कोई और लड़ रहा होता है, वो उसके आसपास का वकील है, वो कहता है जी राजेश जी मेरी मदद कीजिए, क्योंकि आप प्रधान हैं, आपसे लोग सुनेंगे भी। तो क्या लगता है हेल्प मिलेगी? क्योंकि बहुत लोग सुनना चाहते हैं, बहुत लोग ये भी चाहते हैं कि भैया वकीलों का भी रवैया हमारे लिए बहुत ऐसा हो, गरीबों के लिए। जैसे हॉस्पिटल में पूछते हैं ना कि गरीबों की मदद करें, क्या वकील भी मदद करेंगे? 100% करेंगे, क्योंकि मुझे इतना भरोसा है कि मैं अगर किसी वकील साथी से रिक्वेस्ट करूंगा तो कोई मना नहीं करेंगे, और ये अच्छे कॉज के लिए कोई भी मना नहीं करेगा। कई बार होता है कि पुलिस के साथ भी तालमेल बिगड़ जाता है आप सबका, कई बार होता है कि प्रशासनिक तालमेल बिगड़ जाता है आपका, उसे कैसे मैनेज करें? क्योंकि ये दिक्कत बहुत बार आती है वकीलों के साथ। हमने बहुत वकीलों के धरने देखे हैं बाहर, ऐसे इधर भी देखे हैं, उधर भी। कई बार तो ऐसा हो गया ठप काम, बीच में भी देखा था काम ठप हो गया था, हम सब कवर करने आए थे तो आप कुर्सी वुर्सी जला के काफी लंबे टाइम तक बैठे रहे। एक अभी वकील भाई के साथ भी जनित हॉस्पिटल में बवाल हुआ था, तो ये कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, पुलिस का मैं आपको बता दूं
अब से पहले शायद पुलिस और वकीलों में थोड़ी परेशानी पहले होती थी, लेकिन जब से मुझे मेरे भाइयों ने प्रधान बनाया है, जब से मैंने वो परेशानी बिल्कुल दूर कर दी है। जो हमारा मान सम्मान वो भूल चुके थे वो वापस करने लगे हैं, और मैं ज़्यादा इस बारे में नहीं बताना चाहता। जो हमें अपना अधिकार चाहिए था पुलिस से वो हम ले चुके हैं। पुलिस से हमारी कोई वो नहीं है। जुडिशरी की बात, हमारी जुडिशरी में जो मैंने उन्हें पहले भी बताया था कि जो करप्शन था उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी, और आज की डेट में हमारी जुडिशरी ठीक है। और रही बात फिर दोबारा अगर उन्होंने फिर गड़बड़ करने की कोशिश की, या हमारे युवा साथी के किसी मान सम्मान के हमारे सीनियर्स के साथ कहीं भी हम कहीं समझौता नहीं करेंगे, इस तरह की बात आई तो मैं फिर पहले की तरह। क्या इस बार नया लेके आ रहे हैं अपने युवा साथियों के लिए, अपने लोगों के लिए क्या देना चाह रहे हैं? क्योंकि सोच के चले होंगे ना, मैं इस बार ये नया लेके आऊंगा, कोर्ट में ये परेशानियां हैं, पार्किंग के लेके बहुत इशू आता है। देखिए मैं आपको बता दूं, इस बार जो मेरा सबसे पहला कार्य है वो यही है कि मल्टी लेवल पार्किंग का जो है उसका बनाने का, और उसके ऊपर 3 फ्लोर में चैम्बर्स बिल्डिंग, 3 फ्लोर में चैम्बर्स और मल्टी लेवल पार्किंग हो। जगह कहाँ है? जगह हमारे थाने के दोनों साइड पड़ी हुई है। मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर मंत्री जी से हमारी बात हो चुकी है। हम जल्दी उनका प्रोग्राम रखेंगे, बार में उनको बुलाएंगे, और उसके बाद सीएम साहब से समय लेकर सीएम साहब को बुलवाकर पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह की उनसे घोषणा कराएं, उनसे मदद मांगे। और मुझे पूरा मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वो हमारी मांग सुनेंगे और उसको जल्दी पूरा करवाएंगे। और दूसरी मांग क्या लेके आ रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी मांग तो यही है, ये पूरी हो जाती तो उसके बाद लिफ्ट का है और जो भी काम है, तो जो भी हमारी बेसिक नीड्स है वो हमें सारी। क्या लगता है जी भाई जी, इस बार चेहरे का इलेक्शन था, फिर ऐसा लग रहा था कि भाईचारे का था, ठीक था? इस बार क्या इलेक्शन कैसा रह रहा है? हाँ जी, क्या लग रहा था जी इस बार कि चेहरे का इलेक्शन था, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं भाई सब कुछ ठीक था, लग रहा था कि राजेश बैसला ही जीतेंगे? ये सिर्फ काम के ऊपर जो है इनको वोट दी गई है। जैसे इन्होंने पहले काम किए थे उनकी प्रशंसा दोबारा से जो है ना हम दोहरा रहे हैं। अभी हम दोबारा से वही उम्मीद करेंगे कि जो है इसी तरीके से ये हमारा हेल्प करें, और कोई परेशानी आती है तो तुरंत सुनते भी हैं। और हमारे को जैसा कि हम ऐसा प्रधान एज के हिसाब से, जैसा कि जो कोई बड़ा है तो उसको बड़े का जो है ना सम्मान देते हैं। लौंडे हैं अभी तो भाई, अभी तो युवा हैं। लोंडा तो बात नहीं कर रहा ना आपसे। ये इनकी बात कर रहा हूँ। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तो बड़ा बोल रहा हूँ ना, वरिष्ठ नागरिक बोल रहा हूँ ना मैं तो, हैं तो मैं अपनी बता रहा हूँ। जो एक बाप को इन इज्जत देते हैं ना, उस तरीके से जो है ना ये इज्जत देते हैं, और अपने बराबर वाले को भी, और नीचे जो छोटे हैं इनसे उनको भी बराबर का जो है ना दर्जा। सम्मान की लड़ाई और सम्मान मिल रहा है। सम्मान की लड़ाई तो है ही, और सम्मान हमें मिल भी रहा है। तो सम्मान जहाँ मिलेगा तो नेचुरल है, अभी वहीं जो है ना कैंडिडेट कोई भी हो किसी भी प्रकार का वहीं जाएगा आदमी। युवा चेहरे पे था कि और भी तो यहाँ पर बुजुर्ग लोग खड़े थे भाई? युवा चेहरे पे दाव खेला? नहीं, ये युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बड़ों के सबके लिए एक लोकप्रिय प्रधान है। अच्छा। इनके लिए ऑटोमेटिक दिल में एक भावना होती है इनके काम को देखते हुए, हमारा प्रधान राजेश भाई जैसा हो, तो ऑटोमेटिक राजेश भाई के काम भी बहुत अच्छे हैं ना। देखा दबंग टाइप के हैं, मैंने भी देखा, बहुत सारे काम देखे मैंने। अरे देखा है मैंने बोलता था वकालत का मतलब दबंग होता है, वरना ड्यूटी कर लो कहीं और जाके। भाई जहाँ दबंग बने की जरूरत है वहाँ दबंगाई करते हैं, जहाँ सॉफ्ट है वहाँ सॉफ्ट भी रहते हैं। और भाई की बहुत अच्छी बात है जो मल्टी लेवल पार्किंग की, और वकीलों के चैम्बर्स के लिए जो बात कही है वो बहुत बढ़िया बात कही है। अगर वो मिल जाए तो वकीलों की जो नए वकील है, यंगस्टर है, उनकी तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। और भाई चौथी बार या 5वीं बार भी जीतेंगे। अच्छा। पिछला टर्म भाई का बहुत बढ़िया था, उसका इनको फल मिला। बहुत टफ इलेक्शन था, फिर भी भाई ने इलेक्शन निकाला। नहीं, हम भी इलेक्शन अक्सर कवर करते हैं, लेकिन हाँ बताइए। आपने बोला ना पार्किंग के बारे में जो है ना, भी ऐसे आपने पीछे करवा दिया था सभी वकीलों से, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना सरकार को अपनी आवाज पहुंचाने के लिए था, इलीगल कुछ नहीं था। मालूम, मैंने कवर किया था। हाँ, सिर्फ जो है ना वो सरकार तक जो है ना अपनी आवाज को पहुंचाने का था, जो अभी हमारे प्रधान जी ने बताया आपको। अभी ये मांगे जो है ना हमारी अब मैंने आगे पहुंचा दी हैं। तो टोटल कितने वकील हैं यहाँ पर? अगर बोले फैदाबाद में अगर जाने जाता टोटल वकील है कितने वकील है? 2770 के करीब जो है जो प्रैक्टिस में है। बाकी जो है ना बाकी बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं है, 7-8 हजार के करीब हैं। चार्ज है राजेश जी, कितने वकील हैं अभी टोटल यहाँ पर? हाँ जी, टोटल वकील कितने होंगे? 2770।
देखिए प्रैक्टिस में है। नहीं 2786 की तो एक लिस्ट थी और 90 की सप्लीमेंट्री थी जो इस बार पोलिंग हुई है। अच्छा, सप्लीमेंट्री थी मतलब जो कुछ इनके नाम रह गए थे तो 90 के बाद में नाम गए थे। तो तुम टोटल मान से 2829 हो गया, मतलब 3000 के आसपास है। 3000 के आसपास थे। 3000 के आसपास है। क्योंकि इन चीजों को मैनेज करना बड़ा होता है, क्योंकि हर आदमी सोचता है मैं बड़ा, हर आदमी सोचता है मैं बड़ा। कहते हैं कानूनी, ये सबको कानून जानते हैं, वो सीधा सा कानून भैया कानूनी तो हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। ये होता है, बड़ा दिक्कत आती है वकीलों के साथ, है ना, थोड़ी सी दिक्कत आती है कि भैया तू जाना कानून तो मैं भी जानू कानून। ये है ना, कानून के चक्कर में ना बड़ी बात भाईचारा भी कई बार होता है। मैंने जी राजेश भाई का जैसे ही नाम आया ना कि भाई ग्रुप ने जैसे ही डिक्लेयर कर दिया राजेश भाई इलेक्शन लड़ेंगे, तो एक तरफा इलेक्शन था। अच्छा, एक तरफा वो सभी को लग गया कि हाँ राजेश भाई जीत गए। अच्छा, कोई उसमें वोटिंग कराया या नहीं कराते, वो पहले ही डिक्लेयर थी। पहले ही डिक्लेयर थी। देखिए सीधा सीधा कहते हैं, हर आदमी चाहता है कि हमारा पसंदीदा आदमी हो वो भी प्रधान बने, क्योंकि अपनी आवाज उठा सके, हक की आवाज उठा सके। और नो डाउट राजीव बैसला को तो हमने भी देखा है, पिछले बार टर्म में देखा है, बहुत सारे मुद्दों पर देखा है। भाई दबंग वकील भी हैं और कहते हैं दबंग प्रधान भी। ऐसे विधान की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि कोर्ट है भाई। यहाँ पर कहते हैं ना कि कानून को लेकर आप आवाज उठाओगे, कानून को लेकर ज्ञान दोगे ना, तो यहाँ ज्ञान नहीं चलता, क्योंकि ऑलरेडी यही सब आगे ज्ञान दे रहे होते हैं। तो भैया यहाँ ध्यान रख के चलना पड़ता है। ऊपर से 3000 वकीलों को एक साथ बैलेंस करके चलना अपने आप में बहुत सारी बातें होती है, तभी एक तरफा चुनाव चेहरे का था। नमस्कार।